हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 54 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 55 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। 2 हफ्ते बाद देहरादून की सड़कों पर लोग अपनी रफ्तार से चल रहे थे। वहीं ईस्ट सेक्टर के एरिया में एक बड़ी सी बिल्डिंग जिसके ऊपर RS कॉरपोरेशन लिखा था, जिसके 16th फ्लोर पर रावी और वीरा बैठकर अपना काम कर रहे थे। उनके सामने सिर्फ कुछ फाइल लेकर खड़ा था। धैर्य के ट्रिप के जाने के बाद उन्होंने अपनी इस कंपनी का काम ख़त्म कर लिया था। यह बिल्डिंग पिछले 2 साल से देहरादून में तैयार की जा रही थी। रावी और वीरा को ये नहीं पता था कि यहाँ यहाँ वह अपना बिजनेस आगे स्टेब्लिश करना चाह रही हैं, वहीं उनकी मंजिल होगी। वीरा ने घड़ी की तरफ देखा और कहा, 12:30 बज रहे हैं, क्या हमारी मीटिंग शुरू होने वाली है? शिव ने अपने टैबलेट में चेक किया और बताया कि आधे घंटे बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी। SK हार्ट रिसर्च सेंटर। आहना इस समय ऑपरेशन वार्ड में खड़ी थी और ध्यान से अपने सामने खड़े डॉक्टर को पेशेंट के स्टिचेस लगाते हुए देख रही थी। सिद्धार्थ जो उसके पीछे खड़ा था, उसने कहा, तुम ट्राई करना चाहोगी? अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं अभी अपना हाथ काट लेता हूँ। आहना ने घूर के उसकी तरफ देखा और वापस से शांति से देखने लगी। इन 2 हफ्तों में उसे पता चल चुका था कि असली डॉक्टर क्या होता है, और उसके दिल में के किसी कोने में ऐसा लग रहा था कि काश वो भी एक डॉक्टर होती। और शायद यह बात सिद्धार्थ समझ चुका था, इसलिए उसे हर रोज़ कोई ना कोई किताब या कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। वो नहीं जानता था कि आहना उसके दिल में कैसे घर कर गई थी, पर उसको वो आज तक किस भूल नहीं पाया था। राजवंश हवेली। माहौल काफ़ी खुशनुमा था। नौकर इधर उधर जाकर अपना काम कर रहे थे। कई मेहमानों की लिस्ट चेक कर रहे थे तो कई खाने में की निर्मला देवी और कृपा जी सुबह बैठी सामने खड़े डिज़ाइनर से अपने हिसाब से कपड़े दिखाने की कह रही थी। ज्योति के कारण उन्होंने उसी स्टोर से कपड़ों का कलेक्शन मंगाया था जहाँ से ज्योति को निकाला गया था। ज्योति चाहती थी कि उन लोगों को पता चल जाए कि वो कोई ऐसी इंसान नहीं है। अगर वो उसे कपड़े नहीं देंगे तो वो उसके यहाँ से कपड़े ले ही नहीं पाएंगी। निर्मला देवी ने कहा, कृपया हमें बताइए, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कृपया जी मुस्कुराई और हाथ में एक बड़ी सी साड़ी लेते हुए कहने लगी, अच्छा चल रहा है माँ। अब हम बस हम अभी तक उन डिज़ाइनर से नहीं मिल पाए जिनके हमने देखे हैं। हमारी दिली तमन्ना है कि वो हमारे लिए एक अच्छी सी साड़ी डिज़ाइन करे। निर्मला देवी मुस्कुराई और कहने लगी, आप अगर उन्हें कहेंगी तो ज़रूर ऐसा करेंगे। कृपया जी ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ 2 महीने बचे हैं और आप अच्छे से जानती हैं ये प्रोजेक्ट वायु के लिए क्या मायने रखता है। तभी निर्मला देवी हेमंत को देखकर कहने लगी, क्या आपको पता चला वो कहाँ है? हेमंत ने सर झुकाया और कहा, लंदन में है। निर्मला देवी ने एक लंबी आह भरी और कहा, क्या वो कल आएगा? हेमंत ने निराशा से कहा, हम उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। फाइनली वी आर गोइंग। राजवन कॉरपोरेशन का 23वां फ्लोर इस बिल्डिंग का बाकी डिपार्टमेंट के कुछ हट के था। हर डिपार्टमेंट में सोबर कलर्स और सिंपल डिज़ाइनिंग की गई थी। वहाँ का माहौल हर समय सीरियस रहता था। और 23rd फ्लोर पर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट जो तेजस के अंडर आता था, वो बड़े पावरफुल ग्लासेस लगे हुए थे जिससे सबकी कैबिनेट डिवाइडेड थी। सीलिंग पूरी वाइट कलर की थी और वहाँ का फर्नीचर कुछ इस तरह का चेयर्स राइट थी और टेबल रेक्टेंगुलर शेप में थे जिनके बीच में छोटे छोटे हॉल थे। टेबल के नीचे स्क्वायर शेप के ड्रॉ थे। हर जगह कलरफुल रिबन्स थी और स्टेशनरी का सामान कई जगहों पर सजा कर रखा गया था। इतनी खूबसूरत थी कि कोई कहीं ही नहीं सकता था कि राजवन कॉर्पोरेशन का ही एक हिस्सा है। वीर के डेस्क पर वीर अपने लैपटॉप पे कुछ डिज़ाइन को सेट कर रहा था। इस समय वो काफ़ी सीरियस दिख रहा था। कुछ लड़कियां उसे दूर से निहार रही थी। इन 2 हफ्तों में वीर वहाँ का सबसे फेमस लड़का बन गया था। उसने डिपार्टमेंट में काफ़ी समय से मिडिल एज आदमी या फिर स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी वाले और बड़े बड़े चश्मे वाले लोग ही काम करते थे, पर लड़कों के लिए धैर्य और लड़कियों के लिए वीर किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह ही लग रहा था जो वो रोज़ देखते थे। बट एज अ यूजुअल लड़कियां धैर्य से जलती थीं और लड़के वीर से अपने डेस्क से उठा
वीर अपनी डेस्क से उठा और थोड़ी दूर बने एक ब्लू गिलास वाले कैबिनेट के पास गए। उसे नॉक किया और साइड से अंदर गया। अंदर डिज़ाइन बना रही थी। उसके बालों का जोड़ा बंधा हुआ था जिसके अंदर कई सारे पेंसिल लगे हुए थे। उसने बिना ऊपर देखे कहा, अब क्या हुआ वीर? वीर ने एक लंबी सांस ली और वहाँ एक बने छोटी सी बेंच पे बैठ गया। आज काफ़ी क्यूट लग रही थी। धैर्य आज काफ़ी क्यूट लग रही थी। उसने मुड़ कर कहा, एक डिज़ाइन को कलर कर रहा हूँ पर मुझे यही सही कॉम्बिनेशन नहीं मिल पा रहा है, प्लीज़ हेल्प कर दो। ये कहते हुए उसने अपना सारे दांत दिखा दिए। धैर्य ने घूर के उसे देखा और कहा, हमने आपसे एक हफ्ते बाद काम शुरू किया है, फिर भी हम आपसे आगे हैं और आप हमें बताएंगे क्या आप हमें बनाएंगे क्या? आलसी हैं या कमज़ोर? वी ने बुलाया और कहा, हाँ हाँ, तुम सबसे इंटेलिजेंट हो। अब यह बताओ, मेरी मदद कर रही हो या नहीं? धैर्य ने एक लंबी सांस ली और वीर के कैबिनेट की तरफ चली गई। जैसे ही स्टाफ ने धैर्य और वीर को आते देखा, वो गुस्से में उन्हें घूरने लगे। इन सबसे बेखबर धैर्य और वीर बातें करते चल रहे थे। वीर ने धैर्य को अपना लैपटॉप दिखाया और कहा, देखो, मैं इसे ऑरेंज वाइट को मिक्स ऑफ कर रहा था, पर यह बहुत ओल्ड लग रहा है। धैर्य ने ध्यान से उस डिज़ाइन की तरफ देखा। एक बलून स्टाइल पेंट विद टॉप था जिसके साथ एक जैकेट थी। वो डिज़ाइन सच में काफ़ी अच्छा था। धैर्य ने कुछ क्लिक्स किए और प्रेस की और माउस की डिटेल करने लगी। लगभग 20 मिनट बाद वीर ने उस डिज़ाइन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यू आर द बेस्ट धैर्य। कि उन्हें बाहर से शोर सुनाई देने लगा। थोड़ी देर बाद उन्हें बाहर से शोर सुनाई देने लगा। दोनों ने अपने कैबिनेट से बाहर आया और देखा कि तेजस मुस्कुराते वहाँ खड़ा था। उसने क्लैपिंग की और सबसे कहा, गाइज आई हैव अ न्यूज़ फॉर ऑल। मेरे हाथ में कल की पार्टी की इनविटेशन है और ये सब आपके लिए हैं। आप सब अच्छे से जानते हैं कि कल हमारी राजवंश कॉर्पोरेशन के 100 ईयर पूरे होने वाले हैं जिसका सेलिब्रेशन कल है। आई होप आप सब आएंगे। फिर वहाँ खड़े सूरज को सारे इनविटेशन कार्ड देकर कहने लगा, आप ये सब को प्रोवाइड कर दें। फिर उसने एक नज़र धैर्य को देखा और मुस्कुराते हुए वहाँ चला गया। जब से उसे पता चला था कि उसका भाई धैर्य को पसंद करता है, उसने तो दिल से उसको भाभी मान ही लिया था। तेजस के वहाँ जाने के बाद पूरी जगह में हलचल होने लगी थी। सब पार्टी की बातें कर रहे थे। धैर्य को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने अपना कार्ड लिया और वापस जाने लगी। तभी उसे कुछ लोगों की बात सुनाई दी। वहाँ खड़ी एक लड़की ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वायु सर आएंगे? दूसरे लड़की ने कहा, पता नहीं, हमने तो उन्हें पिछले 2 हफ्तों से देखा ही नहीं है। मैंने सुना है कि वो कंट्री से बाहर गए हैं। धैर्य कदम अपनी जगह जम गए। उसके चेहरे के पर परेशानी की कुछ दिखने लगी। पहली लड़की ने थोड़ा धीरे से कहा, तुम्हें पता है, इस पार्टी में मैंने सुना है कि वायु सर की एंगेजमेंट अनाउंस होने वाली है। जैसे ही ये बात धैर्य के कानों में पड़ी, उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस गईं। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गई थीं। तभी उसे अपनी बंद आंखों के सामने एक धमाके की झलक दिखाई दी जिससे वो कांप उठी। वीर ने उसे कंधे पे हाथ रखा और कहा, आर यू ओके? धैर्य थोड़ा सा चौंकी और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ, हम ठीक हैं। वीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए इनविटेशन कार्ड को देखा और कहा, तुम आ रही हो? धैर्य ने थोड़ा उदास होकर कहा, हम शायद नहीं आ पाएंगे। इससे पहले कि वीर उसे मनाने की कोशिश करता, वह अपनी जगह वापस चला गया। यह बात कुछ लोगों ने सुन ली थी। मानेशी, जो इस प्रोजेक्ट में धैर्य के साथ ही काम कर रही थी, उसने चढ़कर उस तरफ देखा जहाँ धैर्य गई थी और अपने सामने खड़ी लड़की चित्रा से कहा, देखा तुमने, इतना एटीट्यूड है इसमें। इसे क्या लगता है इसके पार्टी में ना आने से क्या हो जाएगा? उन्हें वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब वो इस प्रोजेक्ट में नहीं थी, उसको बहुत अहमियत दी जाती थी, पर जब से धैर्य इस प्रोजेक्ट में आई है, उसके डिज़ाइन के सब दीवाने हो गए हैं। चित्रा ने कहा, अच्छा जी, अच्छा ही है ना आए, वैसे भी गवाह लोगों को हाई क्लास पार्टी में के बारे में क्या पता। थोड़ी देर बाद धैर्य के कैबिनेट में चित्रा आई। उसने घूर के कहने लगी, 20 फ्लोर के स्टोर रूम में जाओ और वहाँ से फाइल नंबर 8 और 9 को लेके आओ। धैर्य उठी और चुपचाप चली गई। उसे उन लोगों की से बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं था। 20 फ्लोर के रूम के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। वो जगह काफ़ी बड़ी और ठंडी थी। हर जगह बड़े बड़े शेल्फ में फाइल रखी हुई थी और डिपार्टमेंट के नाम लिखे हुए थे। धैर्य अपना हाथ आगे बढ़ा के स्विच बोर्ड ढूंढने लगी। जैसे ही उसने लाइट ऑन किया, अचानक उजाला उसकी आंखों में पड़ने से उसे कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। फिर आगे बढ़ के सेल्फ में डिज़ाइन डिपार्टमेंट का नाम देखने लगी। थोड़ी दूर जाके उसे एक बड़ा सा शेल्फ दिखा जिस पर डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट लिखा हुआ था।
वो वहाँ जाके फ़ाइल को ढूँढने लगी। आधे घंटे ढूँढने के बाद उसे वो फ़ाइल नहीं मिली। अब उसे और ठंड लगने लगी थी। जैसे ही उसकी नज़र नीचे गई, उसने देखा कि वहाँ 2 फ़ाइल और शेल्फ़ के कोने में रखी थी, जैसे किसी ने जानबूझ के वहाँ छुपाई हों। धैर्य ने उन्हें उठाया और बाहर जाने लगी। उस कमरे में बड़े से गॉयलर से होते हुए बड़े-बड़े शेल्फ़ देख सकती थी और सोच रही थी इतनी सारी फ़ाइल आखिर किस चीज़ की होंगी। इससे पहले कि वो बाहर जा पाती, अचानक ही अंदर की लाइट बंद हो गई। धैर्य की पकड़ अपने हाथ में पकड़ी फ़ाइल पर कस गई। उसने चारों तरफ देखा कि वापस स्विच बोर्ड वापस जाए, लाइट ऑन करने लगी, पर इस बार लाइट ऑन नहीं हुई और ना ही गेट खुला। अब धैर्य को डर लगने लगा था। इससे पहले कि वो चिल्लाती किसी ने उसे कमर पकड़ के अपनी ओर खींच लिया। अंधेरे में उस आदमी के चेहरा नहीं देख पा रही थी, पर उसकी हाइट और उसकी पकड़ बता रही थी कि वो बहुत मजबूत इंसान है। धैर्य झपटते हुए उसे छूटने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि उससे मुंह से कुछ आवाज़ निकलती, उस आदमी उसे कस के गले लगा लिया। कुछ पल तक कोशिश करने के बाद न जाने क्यों धैर्य शांत खड़ी हो गई। उसे वो खुशबू बहुत जानी पहचानी लग रही थी। उस इंसान की दिल की धड़कन उसके कानों में लगातार गूंज रही थी, जो उसे बेचैन और सुकून में दे रही थी। उसने मन में कहा, ये नहीं हो सकता। इतना सोच के उसने उस इंसान को ज़ोर से धक्का दिया और दूर हो गई और चिल्ला कहने लगी, हमसे दूर रहिए। आदमी फिर उसके पास गया और उसे गाल पे हाथ रख के उसके कान में धीरे से कहने लगा, आई मिस यू सो मच। इतना कह के उसने उसके बालों पे हाथ फेरा और दरवाज़ा खोल के चला गया। धैर्य अपनी जगह से जम चुकी थी। जब तक वह होश में आई, वो इंसान हवा की तरह गायब हो चुका था। धैर्य ने बाहर आके कॉरिडोर में सब जगह देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। वह उसकी गर्म बाहों को एहसास अभी भी अपने शरीर पे महसूस कर सकती थी। उसने अपने दोनों हाथों से खुद को समेटा और आंखें बंद कर लीं। आंखें बंद करते ही उसे सामने फिर से धमाका होकर गुजरा। उसके साथ ही कुछ गोली चलने की आवाज़ आई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और सीढ़ियों से ही अपनी फ्लोर की ओर जाने लगी। आखिर क्या हुआ था एक हफ्ते में, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 55 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 55 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।